नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और हर एपिसोड का आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही शानदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियाँ लाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश की तेज बूंदें टूटे हुए रास्तों पर गिर रही थीं। आग अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन हवेली के अंदर मौजूद लोगों के दिलों में उठी आग और भड़क चुकी थी। रियांश की नज़र कभी वीर पर जाती तो कभी रणवीर पर। दोनों की बातें अलग थीं और दोनों की आंखों में सच ऐसा दर्द था। आरोही धीरे से रियांश के पास आई। उसने कांपते हाथ से उसका हाथ पकड़ा। अभी फैसला मत करो। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। पूरा सच सामने आने दो। रियांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बस वीर पर टिकी थीं। आप वापस आए थे? उसने भारी आवाज में पूछा। वीर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। उनकी आंखें नम थीं। जब आग फैली, मैं आर्या को बाहर निकालने गया था। रणवीर तुरंत चीखा। झूठ! उसकी आवाज पूरे रास्ते में गूंज उठी। अगर तुम सच में वापस आए होते तो आर्या मुझे उस हालत में नहीं मिलती। आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। किस हालत में? रणवीर कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे वो खुद भी उस याद से बाहर नहीं निकल पाया हो। फिर उसने धीरे से कहा, वो आधी जल चुकी थी। रियांश की सांस अटक गई। वीर ने आंखें बंद कर लीं। रणवीर की आवाज भारी होती गई। वो मर नहीं रही थी, वो बस बार बार एक ही नाम ले रही थी। उसकी नज़र सीधे वीर पर टिक गई। वीर। पूरा माहौल फिर खामोश हो गया। रियांश की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ आखिरी सांस तक वीर से प्यार करती थी। तभी रणवीर आगे बोला, मैं उसे वहां से लेकर गया। कई दिनों तक उसका इलाज करवाया। आरोही चौंक गई। मतलब वो कुछ दिन तक जिंदा थी? रणवीर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। वीर की आंखों में अचानक उम्मीद चमकी। फिर वो कहाँ है? लेकिन अगले ही पल रणवीर की आंखें लाल हो गईं। मर गई। उसकी आवाज टूट गई। क्योंकि वो हर दिन सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती रही। वीर वहीं बैठ गए, जैसे उनके पैरों में अब ताकत ही नहीं बची। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नहीं, उन्होंने टूटती आवाज में कहा। मैं उसे ढूंढता रहा। रणवीर गुस्से में हंस पड़ा। ढूंढते या अपने परिवार को बचाते रहे? रियांश अब और सह नहीं पा रहा था। उसने जोर से चीख कर कहा, बस! पूरा रास्ता गूंज उठा। सब शांत हो गए। रियांश की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मेरी माँ हर हाल में अकेली मर गई। ये सुनते ही वीर का सर झुक गया। आरोही ने तुरंत रियांश को संभाला। लेकिन तभी रणवीर ने जेब से एक पुरानी चीज निकाली। एक छोटा लॉकेट। उसे देखते ही वीर की आंखें फैल गईं। ये? उनकी सांस अटक गई। रणवीर ने लॉकेट खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। आर्या और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा। रियांश स्तब्ध रह गया। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र तस्वीर के पीछे लिखी तारीख पर गई और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्योंकि वो तारीख उसके जन्म तिथि से मेल ही नहीं खा रही थी। आरोही की सांस रुक गई। रियांश कांपती आवाज में बोला, अगर ये मैं नहीं हूं तो ये बच्चा कौन है? हवा अचानक और ठंडी महसूस होने लगी। रियांश की नज़र उस तस्वीर पर जमी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तस्वीर में आर्या मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी गोद में जो बच्चा था वो रियांश नहीं था। क्योंकि तस्वीर के पीछे लिखी तारीख साफ बता रही थी, ये तस्वीर रियांश के जन्म से 2 साल पहले की थी। आरोही धीरे से फुसफुसाई, मतलब आर्या का एक और बेटा था? पूरा माहौल सन रह गया। वीर की आंखें फैल चुकी थीं। उन्होंने कांपते हाथ से तस्वीर पकड़ी। नहीं, उनकी आवाज टूट गई। ये सच नहीं हो सकता। रणवीर धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें हमेशा लगा तुम आर्या के बारे में सब जानते थे। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। लेकिन तुम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच कभी जान ही नहीं पाए। रियांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बच्चा कौन था? रणवीर कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने बहुत धीरे से कहा,
आर्या का पहला बेटा। वीर जैसे पत्थर बन गए। पहला बेटा? आरोही को महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा खुलने वाला है। रणवीर ने लंबी सांस ली। आर्या की शादी तुमसे होने से पहले? उसने वीर की तरफ देखा। वो किसी और से प्यार करती थी। रेयांश की आंखें फैल गईं। वीर गुस्से में आगे बढ़े। चुप! लेकिन रणवीर अब रुकने वाला नहीं था। उस आदमी का नाम था अर्जुन। आग की बुझती रोशनी में वीर का चेहरा बदल गया, जैसे ये नाम वो पहले से जानते हों। रेयांश ने तुरंत पूछा, फिर क्या हुआ? रणवीर की आवाज़ भारी हो गई। महेंद्र को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि अर्जुन गरीब था और हवेली की दौलत किसी बाहरी इंसान के हाथ में नहीं जा सकती थी। आरोही ने दर्द से आंख से बंद कर ली। फिर वही लालच, फिर वही मजबूरी। रणवीर आगे बोला, आर्या उस वक्त गर्भवती थी, लेकिन महेंद्र ने जबरदस्ती उसकी शादी वीर से करवा दी। रेयांश का दिमाग सुन पड़ चुका था। उसने धीरे से वीर की तरफ देखा। क्या आपको ये सब पता था? वीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, हाँ। आरोही स्तब्ध रह गई। फिर आपने शादी क्यों की? वीर टूटती आवाज में बोले, क्योंकि मैं आर्या से प्यार करता था। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और मुझे लगा वक्त के साथ वो मुझे अपना लेगी। रेयांश की सांसें भारी हो गईं। उसका पूरा बचपन, पूरा परिवार, हर रिश्ता अब झूठ जैसा लगने लगा था। तभी उसने अचानक पूछा, उस बच्चे का क्या हुआ? रणवीर की आंखें नीचे झुक गईं। आर्या ने उसे जन्म दिया, लेकिन महेंद्र ने उस बच्चे को हवेली से दूर भेज दिया। आरोही कांप गई। कहाँ? रणवीर ने धीरे से रेयांश की तरफ देखा और अगले ही पल उसने वो सच कहा जिसने सबकी दुनिया हिला दी। वो बच्चा रेहान था। पूरा माहौल जैसे उसी पल रुक गया। वीर पीछे हट गए। आरोही की सांस अटक गई। रेयांश के हाथ से तस्वीर नीचे गिर गई। नहीं! उसकी आवाज़ कांप गई। रेहान मेरा भाई था। रणवीर ने धीरे से सिर हिलाया। सौतेला नहीं, उसने भारी आवाज़ में कहा। तुम दोनों एक ही माँ के बेटे थे। रेयांश की आंखों के सामने रेहान का चेहरा घूमने लगा। उसकी नफरत, उसका गुस्सा, उसकी टूटी हुई जिंदगी, अब सब समझ आने लगा था। तभी अचानक पीछे से किसी के धीरे धीरे ताली बजाने की आवाज़ आई। टक टक टक। सब ने पलट कर देखा और अगले ही पल आरोही की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि सामने धुएं के बीच रेहान खड़ा था। रेहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो पागलपन नहीं था जो पहले था। इस बार वहां सिर्फ दर्द था, गहरा, सालों पुराना दर्द। आरोही अवाक उसे देखती रह गई। तुम जिंदा हो? रेहान धीरे से हंसा। मौत इतनी आसानी से मुझे नहीं मिलेगी। रेयांश कुछ कदम आगे बढ़ा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अभी कुछ सेकंड पहले ही उसे पता चला था कि रेहान उसका भाई है, और अब वही इंसान उसके सामने खड़ा था, जिंदा। ये सच है? उसकी कांपती आवाज निकली। तुम मेरे भाई हो? रेहान की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने रेयांश की आंखों में देखा। हाँ। उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन तुम्हें ये सच बहुत देर से पता चला। वीर वहीं खड़े रह गए। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। रेहान, उन्होंने मुश्किल से कहा, मुझे नहीं पता था कि महेंद्र ने तुम्हारे साथ क्या किया। रेहान अचानक गुस्से में हंस पड़ा। पता नहीं था? उसकी आंखें लाल हो गईं। जब मुझे इस हवेली से दूर फेंका गया तब कोई मुझे ढूंढने नहीं आया। जब मैं अनाथों की तरह जी रहा था तब कोई मेरा अपना नहीं था। आरोही की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आ रहा था कि रेहान इतना टूटा हुआ क्यों था। रेहान धीरे धीरे रेयांश के करीब आया। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द कब हुआ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। जब मैं पहली बार इस हवेली में वापस आया और अपनी ही माँ की तस्वीर के सामने नौकर बनकर खड़ा था। रेयांश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे याद आया, रेहान हमेशा आर्या की तस्वीर को अजीब नज़रों से देखता था, जैसे उससे कोई रिश्ता हो, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। तभी रणबीर आगे आया। मैं इसे यहाँ वापस लाया था, उसने भारी आवाज में कहा, क्योंकि इसे अपने परिवार का सच जानने का हक था। वीर ने गुस्से में कहा, सच जानने का हक था, लेकिन लोगों को मारने का नहीं। रेहान की आंखें फिर बदल गईं। मैंने सिर्फ वही किया, उसने दर्द से कहा, जो इस हवेली ने मेरे साथ किया था। रेयांश धीरे से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों भाई पहली बार आमने सामने थे, एक ही माँ के बेटे, लेकिन पूरी जिंदगी दुश्मन बनकर जीते रहे। रेयांश की आवाज़ भर आ गई। अगर मुझे पहले पता होता
रेहान तुरंत चीख पड़ा। तो क्या बदल जाता? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या तुम मुझे अपना लेते? क्या ये हवेली मुझे मेरा बचपन वापस दे देती? पूरा माहौल फिर शांत हो गया। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी अचानक रेहान की नज़र आरोही पर गई। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी उतर आई। तुम जानती हो, उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने उस दिन तुम्हें गोली क्यों नहीं मारी? आरोही चौंक गई। रेहान हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि पहली बार मैंने रेयांश को सच में खुश देखा था। रेयांश स्तब्ध रह गया। रेहान ने धीरे से सिर झुका लिया। मुझे उससे नफरत थी, लेकिन फिर भी। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं उससे वो चीज़ नहीं छीन पाया जो मुझसे छीन ली गई थी। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। तभी अचानक दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। सायरन हवेली के बाहर गूंजने लगे। विक्रांत ने राहत की सांस ली। पुलिस आ गई। लेकिन रेहान का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में फिर बेचैनी उतर आई। रेयांश ने तुरंत महसूस किया। क्या हुआ? रेयांश कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बहुत देर हो चुकी है। आरोही घबरा गई। मतलब? रेहान ने कांपते हाथ से अपनी जैकेट हटाई और अगले ही पल सबकी सांस रुक गई। उसके शरीर पर बम बंधा हुआ था और उसकी लाल बत्ती तेजी से चमक रही थी। 2:1:29 सायरन की आवाज अब हवेली के बिल्कुल बाहर सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर खड़े लोगों के लिए समय जैसे रुक चुका था। सबकी नज़र रेहान के शरीर पर बंधे बम पर टिक गई। लाल बत्ती लगातार चमक रही थी। 00121। आरोही डर से पीछे हट गई। रेहान, ये क्या है? रेहान की आंखें नीचे झुक गईं। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। इस बार उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अकेला खत्म हो जाऊंगा। रेयांश तुरंत उसके पास पहुंचा। पागल हो गए हो क्या? उसने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। इसे निकालो, अभी। रेहान हल्का सा हंसा। बहुत देर हो चुकी है भाई। ये पहली बार था जब उसने रेयांश को भाई कहा था। रेयांश कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। तुम कहीं नहीं जाओगे। उसकी आवाज टूट रही थी। इतने साल बाद मिला है मेरा भाई, अब मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रेहान की आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल उसने रेयांश को पीछे धक्का दे दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। वीर आगे बढ़े। बम निकाल सकते हैं, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। पुलिस बाहर है। रेहान ने धीरे से सिर हिलाया। ये साधारण बम नहीं है। उसने अपने सीने की तरफ देखा। अगर तार गलत कटी तो पूरी हवेली उड़ जाएगी। आरोही की सांसें तेज हो गईं। विक्रांत तुरंत बोला, तो यहां खड़े रहने से क्या होगा? हमें बाहर चलना होगा। लेकिन रेहान वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें हवेली की टूटी दीवारों पर घूम रही थीं, जैसे वो आखिरी बार इस जगह को देख रहा हो। मैंने हमेशा इस घर से नफरत की। उसकी भारी आवाज गूंजी। लेकिन पता नहीं क्यों उसने दर्द से मुस्कुराने की कोशिश की। आज इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा। रेयांश धीरे धीरे उसके पास आया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ अपनापन था। क्योंकि ये तुम्हारा घर भी है। रेहान की आंखें कांप गईं। शायद पूरी जिंदगी वो बस यही सुनना चाहता था। आरोही ने जल्दी से पूछा, बम किसने बांधा? रेहान कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसकी नज़र धीरे से रणवीर की तरफ गई। पूरा माहौल जम गया। रेयांश ने तुरंत रणवीर की तरफ देखा। ये क्या कह रहा है? रणवीर का चेहरा बिल्कुल शांत था, बहुत ज्यादा शांत, और यही बात सबसे डरावनी थी। फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराया। आखिर समझ ही गए। वीर गुस्से में चीख पड़े, तू पागल हो चुका है। रणवीर की आंखों में नफरत चमक उठी। पागल? वो जोर से हंसा। पागल तुम लोगों ने बनाया। उसकी आवाज भारी होती गई। मुझसे मेरा प्यार छीना, मेरा बच्चा छीना, मेरी जिंदगी छीनी। रेयांश चौंक गया। तुम्हारा बच्चा? रणवीर ने सीधे रेहान की तरफ देखा। हाँ। उसकी आंखें नम हो गईं। रेहान सिर्फ आर्या का बेटा नहीं, मेरा बेटा भी है। पूरा माहौल जैसे फट पड़ा। वीर पीछे हट गए। आरोही स्तब्ध रह गई। रेयांश का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। रेहान की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे सच बहुत देर से पता चला, और जब पता चला तब तक मैं नफरत बन चुका था। लाल बत्ती तेजी से चमकने लगी। विक्रांत घबरा गया। समय खत्म हो रहा है। तभी बाहर से पुलिस की आवाज गूंजी, सब लोग बाहर आ जाइए। लेकिन अंदर कोई हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि अब ये सिर्फ बम का मामला नहीं था। ये एक टूटे हुए परिवार की आखिरी लड़ाई थी।
तभी अचानक रेहान ने तेजी से अपनी जैकेट उतारी और बम निकालकर सीधे रेहांश की तरफ फेंक दिया। पूरा माहौल चीखों से गूंज उठा और अगले ही पल रेहांश ने हवा में ही बम पकड़ लिया। हवेली के पीछे बना पुराना रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भर चुका था। तेज बारिश लगातार जमीन पर गिर रही थी। रेहांश पूरी ताकत से भाग रहा था। उसके हाथ में पकड़े बम की लाल बत्ती अंधेरे में चमक रही थी। हर बीप उसके दिल की धड़कन और तेज कर रही थी। आरोही उसके पीछे दौड़ रही थी। उसकी सांसें टूट चुकी थीं, लेकिन वो रुक नहीं रही थी, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ प्यार का नहीं था। पूरा परिवार मौत के किनारे खड़ा था। तभी अचानक घने पेड़ों के बीच वो पुराना मंदिर दिखाई दिया। टूटी हुई सीढ़ियां, काई लगी दीवारें और दरवाजे पर वही निशान जो हवेली के तहखाने और बम पर बना था। वीर मंदिर को देखते ही रुक गए। उनकी आंखों में डर उतर आया। इतने साल बाद भी? उन्होंने धीरे से कहा। ये जगह वैसी ही है? रेहांश ने तुरंत पूछा। आप यहाँ पहले आ चुके हैं? वीर कुछ बोल पाते उससे पहले रणवीर पीछे से हंस पड़ा। यहीं से सब शुरू हुआ था। सबने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ पागलपन था। और आज उसने मंदिर की तरफ देखा। यहीं सब खत्म होगा। विक्रांत चीख पड़ा, जल्दी अंदर चलो। रेहांश तुरंत सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के अंदर पहुंचा। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने दीपक लगे थे। बीच में एक विशाल मूर्ति थी और उसके नीचे पत्थर का गोल चिन्ह बना था। आरोही की नज़र उसी चिन्ह पर गई। ये वही निशान है। रेहांश तेजी से मूर्ति के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ हाथ फेरना शुरू किया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। टिक टिक, आरोही की सांसें तेज हो गईं। रेहांश जल्दी! तभी अचानक वीर मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कांपते हाथ से नीचे की मिट्टी हटाई और अगले ही पल एक छोटा लोहे का छेद दिखाई दिया। रेहांश की आंखें फैल गईं। चाबी! उसे तुरंत महेंद्र की दी हुई चाबी याद आई। उसने जेब से पुरानी चाबी निकाली और कांपते हाथों से उस छेद में डाल दी। चरररररर! पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। मूर्ति धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगी। नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया। लेकिन उसी पल विक्रांत डर से चीखा, समय खत्म हो रहा है। रेहांश बिना कुछ सोचे नीचे भागा। बाकी सब उसके पीछे दौड़े। नीचे एक छोटा कमरा था। बीच में पुरानी मशीनें लगी थीं और दीवार पर एक बड़ा लाल बटन चमक रहा था। उसके ऊपर लिखा था, मुख्य विनाश नियंत्रण। रेहांश तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी धड़ाम! किसी ने पीछे से गोली चला दी। गोली सीधे मशीन पर लगी। चिंगारियां चारों तरफ फैल गईं। रेहांश रुक गया। आरोही डर से चीख पड़ी। सबने पलटकर देखा। रणवीर बंदूक पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर टूटी हुई मुस्कान। अब उसने भारी आवाज में कहा, कोई इस हवेली को नहीं बचाएगा। और उसी पल बम की लाल बत्ती स्थिर हो गई। धड़ाम! इतना भयानक विस्फोट हुआ कि पूरा मंदिर हिल उठा। तेज रोशनी ने कुछ सेकंड के लिए सबकी आंखें बंद कर दीं। आरोही जोर से पीछे जाकर दीवार से टकराई। वीर जमीन पर गिर पड़े। ऊपर मंदिर की छत से पत्थर टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। हर तरफ धुआं भर चुका था। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ कानों में एक तेज सी आवाज गूंज रही थी। फिर धीरे धीरे सब शांत होने लगा। आरोही ने कांपते हुए आंखें खोलीं। उसकी सांसें बुरी तरह टूट रही थीं। रेहांश? कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो दर्द ने उठी और धुएं के बीच इधर उधर देखने लगी। रेहांश! तभी उसे कुछ दूरी पर एक परछाई दिखाई दी। वो तुरंत वहां भागी और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रेहांश जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ बुरी तरह जले हुए थे, लेकिन वो जिंदा था। आरोही तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। रेहांश, आंखें खोलो! उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ सेकंड बाद रेहांश ने धीरे धीरे आंखें खोली। धुंधली नजरों के बीच जैसे ही उसने आरोही को देखा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हम जिंदा हैं? आरोही रोते हुए हंस पड़ी। हाँ, उसने उसका चेहरा पकड़ लिया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी पीछे से विक्रांत की आवाज आई, सावधान! आरोही तुरंत पलटी और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रणवीर अब भी खड़ा था, घायल, खून से लथपथ, लेकिन जिंदा। उसके हाथ में अब भी बंदूक थी। वीर दर्द से उठने की कोशिश करने लगे। रणवीर, बस कर दे! लेकिन रणवीर की आंखों में अब कुछ टूट चुका था। उसने धीरे से कहा, मेरे पास बचा ही क्या है? उसकी नज़र रेहान पर गई। रेहान चुप खड़ा था।
उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। पापा, उसकी आवाज़ कांप गई। अब खत्म कर दीजिए ये सब। रणवीर अचानक हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। खत्म? उसने मंदिर की टूटी दीवारों की तरफ देखा। मेरी जिंदगी तो उस दिन खत्म हो गई थी, जिस दिन आर्या मुझसे छीन ली गई थी। वीर ने गुस्से में कहा। आर्या कोई चीज नहीं थी। रणवीर की आंखें लाल हो गईं। लेकिन तुम लोगों ने उसे हमेशा हवेली की जायदाद समझा। पूरा कमरा फिर तनाव से भर गया। तभी अचानक रेहान धीरे धीरे रणवीर के सामने आकर खड़ा हो गया। सब चौंक गए। हट जाओ रेहान, रेयांश चीखा। लेकिन रेहान नहीं रुका। उसने सीधे रणवीर की आंखों में देखा। मैं थक गया हूं, उसकी आवाज टूट रही थी। नफरत लेकर जीते जीते थक गया। रणवीर की पकड़ बंदूक पर और कस गई। रेहान की आंखों से आंसू बह निकले। अगर आप सच में मेरे पिता हैं, तो पहली बार मेरे लिए सही फैसला लीजिए। पूरा मंदिर शांत हो गया। बारिश की आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। रणवीर के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। इतने सालों की नफरत, गुस्सा, बदला सब अचानक कमजोर पड़ने लगा। तभी बाहर से पुलिस की आवाज गूंजी। हथियार नीचे फेंको। मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया गया था। विक्रांत ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल रणवीर ने धीरे धीरे बंदूक अपने सिर की तरफ उठा ली। आरोही डर से चीख पड़ी। नहीं! रेहान की सांस रुक गई। पापा! पापा! रेहान की चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। रणवीर के हाथ कांप रहे थे। बंदूक अब भी उसके सिर पर थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शायद पहली बार उसे अपने किए हर गुनाह का वजन महसूस हो रहा था। पुलिस बाहर से लगातार चिल्ला रही थी, हथियार नीचे रखो। लेकिन अंदर किसी की सांस तक रुक चुकी थी। रेहान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कृपया, उसकी आवाज टूट गई। मुझे फिर अकेला मत छोड़िए। रणवीर की आंखें कांप उठीं। ये वही लड़का था जिसे उसने नफरत में बड़ा किया, बदले की आग में झोंक दिया, और आज वही उसे जीना सिखा रहा था। रेयांश भी धीरे धीरे आगे आया। उसकी हालत अभी भी खराब थी, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ अपने भाई को टूटने से बचाना चाहता था। रेहान सही कह रहा है, बहुत लोग मर चुके हैं, अब और नहीं। रणवीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द उतर आया। तुम? वो हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल आर्या जैसे बोलते हो। वीर चुप खड़े सब देख रहे थे। इतने सालों की दुश्मनी, नफरत, गलत फहमियां सब आज उनकी आंखों के सामने बिखर रही थीं। तभी अचानक रणवीर की नज़र वीर पर गई। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर रणवीर धीरे से बोला, अगर उस रात। उसकी आवाज़ कांपी। तुम थोड़ी देर पहले पहुंच जाते। वीर की आंखें भर आईं। मैं सच में वापस आया था। उनकी आवाज़ टूट चुकी थी। मैं आर्या को बचाना चाहता था। रणवीर दर्द से हंस पड़ा। लेकिन किस्मत को शायद हम दोनों की खुशी मंजूर नहीं थी। पूरा मंदिर खामोश हो गया। तभी रणवीर ने धीरे धीरे बंदूक नीचे कर दी। रेहान की आंखों में राहत उतर आई। आरोही ने भी पहली बार राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, मंदिर के बाहर अचानक गोली चली। सब चौंक गए, और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, रणवीर के सीने में गोली लग चुकी थी। उसका शरीर पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। रेहान चीख पड़ा, नहीं! रणवीर जमीन पर गिर गया। मंदिर के बाहर अफरा-तफरी मच गई। एक पुलिसवाला अंदर भागता हुआ आया। स्नाइपर ने फायर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेहान तुरंत रणवीर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ खून से भर गए। पापा, आंखें खोलिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। रणवीर मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसने कांपते हाथ से रेहान का चेहरा छुआ। पहली बार एक पिता अपने बेटे को उस नज़र से देख रहा था, जिसमें नफरत नहीं, सिर्फ प्यार था। मुझे माफ़ कर देना, उसकी टूटी आवाज़ निकली। रेहान जोर जोर से सिर हिलाने लगा। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन रणवीर समझ चुका था। उसकी नज़र धीरे धीरे रेयांश पर गई। अपने भाई का साथ मत छोड़ना। रेयांश की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। रणवीर हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसकी नज़र ऊपर मंदिर की टूटी छत पर टिक गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। आर्या, शायद अब मैं आ रहा हूं। और अगले ही पल उसका हाथ धीरे से नीचे गिर गया। रेहान वहीं टूटकर रो पड़ा। पूरा मंदिर फिर खामोशी में डूब गया। लेकिन उसी वक्त
मंदिर की दीवार के पीछे से किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। आरोही की आंखें सिकुड़ गईं। ये आवाज? रेयांश धीरे धीरे पलटा, क्योंकि मंदिर के पीछे एक और छुपा हुआ कमरा खुल चुका था। मंदिर के अंदर अचानक फैली उस आवाज ने सबको रोक दिया। एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज, बहुत हल्की लेकिन साफ। आरोही ने कांपी नजरों से रेयांश की तरफ देखा। यहाँ बच्चा? विक्रांत तुरंत दीवार की तरफ बढ़ा। जहां से आवाज आ रही थी वहां पत्थरों के पीछे एक पतला लकड़ी का दरवाजा छुपा हुआ था, शायद सालों से बंद। रेयांश की धड़कनें तेज हो गईं। आज तक जितने राज खुले थे, हर राज ने उनकी जिंदगी बदल दी थी, और अब एक नया दरवाजा सामने था। वीर धीरे से बोले, इस कमरे के बारे में मुझे भी नहीं पता। आरोही ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मतलब महेंद्र ने आपसे भी कुछ छुपाया था? वीर चुप रह गए। शायद अब उन्हें खुद समझ आ रहा था कि हवेली सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी, वो झूठों का जाल थी। उधर बच्चे के रोने की आवाज फिर आई, इस बार और तेज। रेयांश तुरंत आगे बढ़ा। उसने जोर से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। विक्रांत भी उसके साथ लग गया। धड़ाम, एक और जोरदार धक्का पड़ा। पुराना दरवाजा आखिर टूट गया, और अगले ही पल सबकी सांसें रुक गईं। कमरा बहुत छोटा था, चारों तरफ धूल जमी हुई थी। पुरानी तस्वीरें, टूटे खिलौने और बीच में एक लकड़ी का पालना रखा था। पालने के पास एक लगभग 5 साल की छोटी बच्ची बैठी थी, डरी हुई, सहमी हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरोही तुरंत उसके पास भागी। डरो मत, उसने प्यार से कहा। लेकिन बच्ची और डर गई। वो तुरंत पीछे हट गई, जैसे उसे लोगों से डर लगता हो। रेयांश धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र दीवारों पर लगी तस्वीरों पर गई, और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उन तस्वीरों में आर्या थी, और उसके साथ एक छोटी बच्ची। आरोही ने भी वो तस्वीर देख ली। ये बच्ची? उसने कांपती आवाज में कहा। यही है। वीर की सांस अटक गई। नहीं, उन्होंने तस्वीर के पास जाकर ध्यान से देखा। उनकी आंखें फैलती चली गईं। ये आर्या की बेटी है। पूरा कमरा सन्न रह गया। रेयांश पीछे हट गया। मेरी बहन? आरोही की आंखें भर आईं। इतने सालों तक एक और बच्चा इस हवेली में छुपा कर रखा गया था। वो छोटी बच्ची डरी हुई नजरों से सबको देख रही थी। उसे शायद कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रेहान धीरे धीरे उसके पास गया। सब घबरा गए, लेकिन जैसे ही बच्ची ने रेहान को देखा, वो अचानक रोते हुए उसके गले लग गई। भैया! ये सुनते ही सबकी आंखें फैल गईं। रेहान की सांस रुक गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते हाथों से बच्ची को पकड़ा। गुड़िया? उसकी आवाज टूट गई। आरोही स्तब्ध रह गई। तुम इसे जानते हो? रेहान ने धीरे से सिर हिलाया। जब मैं छोटा था, उसने नम आंखों से कहा, मैंने इसे एक बार देखा था। महेंद्र इसे इस कमरे में छुपा कर रखते थे। रेयांश का गुस्सा फिर लौट आया। लेकिन क्यों? तभी वीर की नज़र पालने के नीचे रखी पुरानी डायरी पर गई। उन्होंने धीरे से उसे उठाया। कवर पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आर्या। पूरा माहौल फिर शांत हो गया। वीर कांपते हाथों से डायरी खोलने लगे। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी मेरे बच्चों तक पहुंचे तो समझ लेना कि हवेली का सबसे बड़ा सच अब छुपा नहीं है। और अगले ही पल वीर की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि अगले पन्ने पर एक नाम लिखा था, आरोही। मंदिर के उस छोटे कमरे में अचानक ऐसी खामोशी छा गई जैसे समय रुक गया हो। वीर के हाथ कांप रहे थे। उनकी नज़र डायरी के उस पन्ने पर जमी थी जहां सिर्फ एक नाम लिखा था, आरोही। आरोही की सांस अटक गई। मेरा नाम? रेयांश तुरंत उनके पास आया। आगे क्या लिखा है? वीर ने कांपते हाथों से अगली पंक्तियां पढ़नी शुरू की, और हर शब्द के साथ उनके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। अगर मेरी बेटी आरोही कभी ये डायरी पढ़े। आरोही वहीं जम गई। उसकी आंखें फैल गईं। बेटी? रेयांश ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसे खुद अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वीर की आवाज टूटने लगी। तो उसे सच जानने का हक है। कमरे में मौजूद हर इंसान सांस रोके सुन रहा था। आरोही, तुम इस हवेली की दुश्मन नहीं, इस हवेली की असली वारिस हो। पूरा कमरा जैसे उसी पल हिल गया। आरोही पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं, उसने कांपते हुए सिर हिलाया। ये झूठ है। लेकिन वीर डायरी पढ़ते रहे। महेंद्र ने मेरी बेटी को दुनिया से छुपा दिया,
क्योंकि अगर लोगों को पता चलता कि हवेली का असली हिस्सा उसके नाम है तो उनका बनाया खेल खत्म हो जाता। रियांश स्तब्ध खड़ा था। अब उसे समझ आने लगा था क्यों महेंद्र हमेशा आरोही से डरते थे, क्यों हर सच उसके आसपास घूमता था और क्यों उसकी माँ आखिरी सांस तक लड़ती रही। आरोही के पैर लड़खड़ा गए, मतलब उसकी आवाज़ टूट गई। मेरी माँ आर्या थी। वीर की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ। पूरा कमरा खामोश हो गया। आरोही वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पहचान, सब कुछ एक पल में बदल चुका था। जिस औरत को वो सिर्फ अपनी माँ की दोस्त समझती रही थी, वो उसकी असली माँ थी, और जिस हवेली से वो नफरत करती थी, वो उसी की थी। तभी रेहान धीरे से बोला, इसलिए महेंद्र तुम्हें मरवाना चाहते थे। सबने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, क्योंकि अगर आरोही को सच पता चल जाता तो हवेली की सारी दौलत, सारी जमीन, सब उसके नाम हो जाता। रियांश की मुट्ठियां कस गईं। उसे फिर महेंद्र पर गुस्सा आने लगा। मरने से पहले भी उन्होंने कितनी जिंदगियां बर्बाद की थीं। तभी छोटी बच्ची धीरे से आरोही के पास आई। उसने डरते डरते उसका हाथ पकड़ा। दीदी। आरोही की आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। शायद पहली बार उसे परिवार जैसा कुछ महसूस हुआ था। लेकिन तभी वीर की नज़र डायरी के आखिरी पन्ने पर गई और अगले ही पल उनकी सांस रुक गई। रियांश ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? वीर कांपती आवाज में बोले, आर्या ने एक नाम लिखा है। आरोही ने आंसू पोंछे। कौन सा नाम? वीर ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस इंसान का नाम, उन्होंने मुश्किल से कहा, जिसने हवेली में आग लगवाई थी। पूरा कमरा सन रह गया। रियांश की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि अब तक सबको लगता था कि सच सामने आ चुका है, लेकिन शायद असल गुनहगार कोई और था। मंदिर के उस बंद कमरे में हर किसी की सांस अटकी हुई थी। बारिश अब भी बाहर लगातार हो रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ वीर की कांपती आवाज सुनाई दे रही थी। रियांश उनकी तरफ बढ़ा। नाम किसका है? वीर कुछ सेकंड तक चुप रहे, जैसे वो खुद भी उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हों। फिर उन्होंने डायरी धीरे से रियांश की तरफ बढ़ाई। रियांश ने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना देखा और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, उसके होंठ कांप उठे। आरोही तुरंत उसके पास आई। क्या लिखा है? रियांश कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी उंगलियां उस नाम पर जमी थीं। आखिरकार उसने टूटती आवाज में कहा, विक्रांत। पूरा कमरा जैसे जम गया। विक्रांत स्तब्ध रह गया। क्या? उसकी आंखों में डर उतर आया। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? आरोही ने तुरंत डायरी उसके हाथ से छीनी और जैसे ही उसने पढ़ा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डायरी में साफ लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि विक्रांत महेंद्र के साथ मिला हुआ है। रेहान पीछे हट गया। नहीं, उसने धीरे से कहा, ये नहीं हो सकता। लेकिन डायरी में आगे और भी लिखा था, विक्रांत बचपन से हवेली की दौलत चाहता था और महेंद्र ने उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। विक्रांत गुस्से में चीख पड़ा, झूठ! उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। एक मरी हुई औरत की डायरी पर तुम लोग भरोसा कर रहे हो? रियांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तो साबित करो कि ये झूठ है। विक्रांत की सांसें तेज हो गईं। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी रेहान अचानक बोला, एक मिनट। उन सब ने उसकी तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उस रात, उसने सोचते हुए कहा, मैंने किसी को महेंद्र के कमरे से बाहर निकलते देखा था। आरोही की धड़कन तेज हो गई। कौन? रेहान की नज़र धीरे धीरे विक्रांत पर टिक गई। पूरा माहौल फिर सन हो गया। विक्रांत तुरंत पीछे हट गया। तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। लेकिन तभी वीर की आंखें फैल गईं, जैसे उन्हें अचानक कुछ याद आ गया हो। इसलिए, उन्होंने भारी आवाज में कहा, तुम हमेशा हर सच सामने आने से पहले वहां पहुंच जाते थे। रियांश के दिमाग तेजी से घूमने लगा। तहखाना, नक्शा, छुपे रास्ते, हर जगह विक्रांत मौजूद था और हर बार वो खुद को मासूम साबित कर देता था। आरोही कांपती आवाज में बोली, तुमने आग लगवाई थी? विक्रांत अचानक हंस पड़ा। धीमी, खतरनाक हंसी, और उसी पल सब समझ गए। वो हंसी किसी बेगुनाह इंसान की नहीं थी। विक्रांत ने धीरे धीरे ताली बजाई। टक टक टक। आखिरकार उसकी आंखों में पागलपन उतर आया।
इतने साल बाद किसी ने सच समझा। रियांश गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। क्यों किया तूने ये सब? विक्रांत की मुस्कान और गहरी हो गई। क्योंकि मैं हमेशा परछाई बनकर थक चुका था। उसकी आवाज भारी हो गई। हर चीज आर्या, वीर और इस हवेली के नाम थी, और मैं? उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। मैं सिर्फ एक मोहरा था। आरोही की आंखों में नफरत उतर आई। इसके लिए तुमने लोगों को मार दिया? विक्रांत ने बिना पछतावे के कहा। हाँ। पूरा कमरा सन रह गया। वीर दर्द से आंख बंद कर गए। तू मेरे साथ इतने साल रहा और मैं तुझे अपना मानता रहा। विक्रांत हंसा। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी अचानक उसने जेब से एक छोटा रिमोट निकाला। रियांश की आंखें फैल गईं। विक्रांत, ये क्या है? विक्रांत धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में फिर वही खतरनाक चमक लौट आई। अगर हवेली मेरी नहीं हो सकती, तो उसने रिमोट को कसकर पकड़ा, तो किसी की नहीं होगी। और अगले ही पल उसने रिमोट का बटन दबा दिया। जैसे ही विक्रांत ने बटन दबाया, पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। धड़ 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 दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। ऊपर लगी घंटियां अपने आप बजने लगीं। आरोही डर से पीछे हट गई। विक्रांत, तुम पागल हो गए हो? लेकिन विक्रांत अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत बची थी। अब कोई नहीं बचेगा। वो जोर से हंसा। ना हवेली, ना उसका सच, ना उसके वारिस। तभी अचानक मंदिर के नीचे से विस्फोट की आवाज आई। धड़ाम। जमीन हिल गई। छोटी बच्ची डरकर रोने लगी। रेहान तुरंत उसे अपनी बाहों में लेकर पीछे हट गया। रेयांश गुस्से में विक्रांत की तरफ दौड़ा। तू कहीं नहीं जाएगा। लेकिन विक्रांत पहले ही बने गुप्त रास्ते की तरफ भाग चुका था। वीर चीख पड़े। रेयांश, रुको! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रेयांश सीधे उसके पीछे भाग गया। आरोही भी बिना सोचे उसके पीछे दौड़ी। गुप्त रास्ता बहुत संकड़ा था। चारों तरफ पुरानी दीवारें थीं। ऊपर से मिट्टी गिर रही थी। विक्रांत आगे भागते हुए लगातार हंस रहा था। तुम लोग हमेशा देर से सच समझते हो। रेयांश गुस्से में चीखा। क्यों किया तूने ये सब? विक्रांत अचानक रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फिर उसने धीरे धीरे पलटकर रेयांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, पागलपन के थे। क्योंकि मैं इस परिवार से नफरत करता हूं। उसकी आवाज सुरंग में गूंज उठी। महेंद्र ने मेरे पिता को नौकर बनाकर रखा। मेरी मां ने इसी हवेली में दम तोड़ा, और तुम लोग शान से जीते रहे। आरोही की आंखें फैल गईं। मतलब तुम बदला ले रहे थे? विक्रांत हंसा। शुरुआत बदले से हुई थी। उसने भारी सांस ली। लेकिन फिर मुझे ताकत पसंद आने लगी। रेयांश की मुट्ठियां कस गईं। तूने रेहान को इस्तेमाल किया, रणवीर को भड़काया, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। विक्रांत की मुस्कान और खतरनाक हो गई। और सबसे मजेदार बात पता है? उसने धीरे से कहा, तुम सब वही करते रहे जो मैं चाहता था। तभी अचानक सुरंग फिर जोर से हिली। धड़धड़ाम। ऊपर से बड़ा पत्थर गिरा। आरोही चीख पड़ी। रेयांश ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन विक्रांत अब आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराया। अलविदा। फिर उसने दीवार पर लगा एक और बटन दबा दिया। चरर। लोहे का भारी दरवाजा नीचे गिरने लगा। रेयांश तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। नहीं! लेकिन दरवाजा तेजी से बंद होने लगा। आरोही चिल्लाई, रेयांश, वापस आओ! लेकिन वो नहीं रुका। आखिरी सेकंड में रेयांश दरवाजे के नीचे से निकल गया। धड़ाम। लोहे का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। आरोही दूसरी तरफ रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रेयांश! लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ अंधेरा और दूर से आती विक्रांत की हंसी। अब रेयांश अकेला था।